की कथा सुनने से सभी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। शिव महापुराण के ग्रंथ को प्रणाम कर लें तो इससे संपूर्ण देवताओं को प्रणाम हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। जिसके मुख से शिवजी का नाम निकला, ऐसे मुख का यदि कोई दर्शन कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस जिसके मुख से शिव का नाम निकला है और उसको यदि कोई नमस्कार कर ले, प्रणाम कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिसका मुख श्री शिवाय बोलता है, ओम नमः शिवाय बोलता है, नमस्तुभ्यम, उसे हम प्रणाम कर लें, तत्काल उस व्यक्ति को त्रिवेणी प्रयाग नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी महिमा, इसलिए हरिओम बोला करो। ओम 900 बार ओम रोज बोलोगे, 1 महीने में 3 किलो वजन कर लोगे अपनी बॉडी का। मोटे मोटे हो रहे हो। रोज बैठिए सुबह ओम 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 प्राणायाम के साथ रोज उच्चारण कीजिएगा। यदि ऐसा ना हो तो फाइन मेरे ऊपर लगा देना। 900 बार 9 माला 900 बार बोलिएगा। उसमें एक ऐसा वाइब्रेशन होगा, उसमें एक ऐसी उसमें चुम्बकत्व उसमें आकर्षण होगा, बाहर का प्रदूषण आपके श्वास फेफड़े तक पहुंचेगा नहीं। ओम की ध्वनि इतनी अद्भुत है। तो ऐसी बात आप सुने, मुहूर्तम बा तदम बा क्षणम बा, कहा गया है एक मुहूर्त भी आप आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए भी भगवान शिव की कथा सुन लेते हैं। भगवान शंकर वायदा करते हैं कि मैं उसकी अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। ये भगवान शिव नंदी को बता रहे। यदि प्रतिदिनम स्रोत आसक्तो मानवो भवेत, जो मुझसे आसक्ति रखता हुआ प्रतिदिन मेरा कोई न कोई चरित्र सुन लेता है, पुण्य मासादिशु मोने, एक दिन में एक शब्द मेरा सुन लेता है, उसको 1 महीने तक राजसूय यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये भगवान 1 महीने तक यदि कोई राजसूय यज्ञ किया जाए, उससे जितना फल मिले, भगवान शिव का एक शब्द सुनने मात्र उतने फल की प्राप्ति। इसके महात्म्य में वर्णन है, कलौ द्रमेद शाम पुंशाम धर्माचारु जितात्मना। कलयुग में व्यक्ति की आयु बहुत अल्पायु होगी, बहुत कम होगी। हरिवंश पुराण उसमें कल की पुराण में वर्णन है, कलयुग जब चौथे चरण में होगा तब उम्र कितनी होगी। सतयुग में व्यक्ति की उम्र थी 1 लाख वर्ष, त्रेता में कुछ कम हो गई थी। भगवान प्रभु राम का जिस समय विवाह हो रहा था, वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत महाराज दशरथ की उम्र 66,000 वर्ष। वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल ये प्रमाणित ये वर्णन है। 66,000 वर्ष उम्र महाराज दशरथ, जब प्रभु श्री राम जी का विवाह हो रहा था। गुरुदेव वशिष्ठ ने उस समय परिचय दिया था राजा जनक के सामने, तब उन्होंने उनकी आयु बताई उनकी। तो उस समय इतनी आयु, इतनी उम्र हुआ करती थी। तत्पश्चात फिर द्वापुर में लोगों की उम्र कम हुई। 1000 साल द्वापुर में, 1000 वर्ष उम्र द्वापुर में लोगों की थी। लेकिन कलयुग के आरंभ में लोगों की आयु 100 वर्ष। जो लोग ज्योतिष के जानकार हैं, तो ज्योतिष के अनुसार ये जितने भी ग्रह हैं, एक व्यक्ति के पूरे जीवन चक्र में 120 वर्ष में घूम पाते हैं। उन्हें 120 वर्ष, इस कलयुग की बात की, 120 साल यदि व्यक्ति ठीक से संयम के साथ जीवन जी ले, तो आज के युग में भी व्यक्ति 100 साल जीवन जी सकता है। और हमारे वेद कहते हैं सतम आयु, जिसकी 100 साल की आयु है, ऐसा व्यक्ति मृत्यु लोक से जाता है तो देवलोक में देवता उसके गले में हार पहनाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। हमारे वेदों में श्री सूक्त पढ़ा जाता है, तो उसमें आयुष का मंत्र है। उसमें ये कहा जाता है, चलो धन की तो वृद्धि हो ही, एकदम 100 साल जियो, ऐसी हमारी वेद की